हेलो यू लवली पीपल, टुडे इज़ डे 2 और अब हम बस निकल रहे हैं, रेडी हो चुके हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और अब हम निकल रहे हैं क्लिंगमेंस डोम के लिए। वो यहाँ से 1 घंटा दूर है, तो 1 आवर की ड्राइव है। आई शो यू अराउंड, क्योंकि आज काफ़ी सारी हाइक्स हैं और कुछ ऐसी जगहें भी हैं जो मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आज है ब्रेकफास्ट इन द कार सी, क्योंकि यार हमें निकलना है और हम बैठना नहीं चाह रहे थे, तो वी डिसाइडेड कि हम लोग गाड़ी में ही खाएंगे आज और खाते खाते जाएंगे। 1 आवर की ड्राइव है, सो व्हाई नॉट यूटिलाइज इट। My God, super. तो अर्ली मॉर्निंग ही हमें निकलते ही दर्शन हो गए ब्लैक बेयर के। मतलब वी गॉट लकी एंड यू विल सी इन फर्दर वीडियोस कि हम कितने लकी निकले। तो क्लिंगमेंस डोम पहुंचने से पहले रास्ते में ये एक जगह है, लैंड ऑफ ब्लू स्मोक। यहाँ पे आप डिस्टिंक्टिव ब्लू हेल्स देख सकते हो, जो बेसिकली क्रिएट होती है रिलीज ऑफ वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से स्मोकीज में। और ये जो माउंटेन्स आप देख रहे हो, ये सिर्फ अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए नहीं बल्कि अपनी रिच हिस्ट्री के लिए भी नोन है। दिस इज लैंड ऑफ ब्लू स्मोक। भाई यहाँ पे इतनी ठंड है, इट्स वेरी कोल्ड यार। ओह जैकेट्स निकल गई है, ये मेरे ग्लव्स का काम कर रहे हैं। It's like 20 degrees cooler. सो इट्स कुहोई ट्रेल। Kuwait Trail, Appalachian Trail का part है. हाँ, एंड इट्स 0.5 माइल्स It's steep. एंड इट्स वेरी स्टीप। एक steep ही है. हाँ, स्टीप ट्रेल। अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं क्लिंगमेंस डोम। सो क्लिंगमेंस डोम का जो अब नाम है वो है कुहोही ट्रेल, सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। कुहोही जो है वो है हाईएस्ट पॉइंट इन द ग्रेट स्मोकी माउंटेन्स नेशनल पार्क। दिस वे फॉर अपलाशियन ट्रेल, यहाँ से भी जा सकते हो। आई थिंक ये कनेक्ट होती है कहीं। ये एक ही बड़ी ट्रेल है तो पूरे ऐसे स्मोकी को कवर करती है. कौन सी, ये वाली? ये एपलेशियन ट्रेल ही सबसे मेन है ना. ओके, तो पूरे स्मोकी को ऑलमोस्ट कवर कर देती है. अच्छा। जो अपने स्पॉट्स है ना, वो जो शरद और ये जो ऑब्जर्वेशन टावर है जहाँ पे अभी हम जाएंगे टॉप पे, यू विल सी ये 360 डिग्री व्यूज देता है पूरे स्मोकीज का। और टेम्परेचर जो है यहाँ पे वो 10 to 20 डिग्रीज फ़ारेनहाइट कूलर ही रहता है सराउंडिंग एरिया से। सो मेक श्योर कि आप जैकेट अपने साथ कैरी करें इवन इफ इट इज इन समर। अभी हम अप्रैल में गए थे, तो यू कैन सी आई एम वेयरिंग जैकेट एंड आई एम प्रॉपरली कवर्ड। और जो रोड है यहाँ के लिए वो क्लोज रहती है सीजनली, लाइक अर्ली दिसंबर टू लेट मार्च, तो आप मान के चलो कि ये बंद ही मिलेगी बिकॉज ऑफ एडवर्स वेदर कंडीशंस। और ये जो ट्रेल है ये काफ़ी स्टीप है लेकिन व्हीलचेयर एक्सेसिबल भी है। ऑल्सो कोहोई में जो है 2 ट्रेल्स इंक्लूड होती है, वो है अपलाशियन ट्रेल एंड पॉनी रिज ट्रेल। अभी हम यहाँ पे हैं। ऑल्सो देयर आर फ्यू थिंग्स टू कीप इन माइंड, जैसे कि बाइसाइकिल्स और डॉग यहाँ पे अलाउड नहीं है इस ट्रेल पे। और एक पार्किंग पास जो है वो रिक्वायर्ड है अगर आप यहाँ पार्क कर रहे हो 15 मिनट से ज़्यादा। अभी हमारा क्लिंगमेंस डोम हो चुका है और बहुत ही अच्छा था यार, बहुत मज़ा आया। मतलब इतना प्यारा व्यू था, मैंने पिक्चर्स भी क्लिक करी है सारे व्यूज़ की, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो उसमें ना पूरा 360 डिग्री व्यू दिख रहा है कि कहाँ पे कौन से पॉइंट्स हैं। तो आई शो यू। हम अभी किस पॉइंट पे थे? हमारा पॉइंट बैल्सम पॉइंट. बैल्सम पॉइंट पे थे अभी हम। क्लिंगमेंस डोम जो है, और ये एक्चुअली कई बार मतलब पूरे साल में बंद भी हो जाता है बिकॉज 1 अप्रैल से ही खुला है. ऑफ द रोड, यू नो, ब्लॉक हो जाती है रोड।
आई गेस। तो अभी खुला है एंड वी आर लकी कि हमें देखने को मिला, क्योंकि बहुत अच्छा था। मुझे एक्चुअली वो टार बहुत अच्छा लगा, बहुत सोच के स्ट्रक्चर बनाया है। द बेस्ट पार्ट वॉज द स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ से ना पूरा व्यू मिल रहा है रेंज का, जो मुझे नहीं लगता किसी भी आप पॉइंट पे जाओगे टॉप पे माउंटेन्स वगैरह पे वहाँ पे मिलेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो ब्लॉक करेगा, राइट। यहाँ पे मस्ट विजिट है, ये आना ही है, क्योंकि यार अच्छा है, ज़्यादा हाइक भी लंबी नहीं है ना, सिर्फ 0.5 माइल्स की है, थोड़ी स्टीप है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं फील होगी। तो ये व्यू पॉइंट तो मैं कहूँगी इट्स रिकमेंडेड, तो यहाँ पे तो आना। जो इंफॉर्मेशन सेंटर है क्लिंगमेंस पॉइंट पे, वो खुल चुका है, 9:30 बजे खुलता है ये। वी आर जस्ट गोइंग इनसाइड। और ये रन भी इफ़ यू कैन सी अप्रैल से अक्टूबर तक ही होता है। वाह, प्यारा है। काफ़ी ज़्यादा स्टीप है ये, बट ग्लैडली यहाँ स्टेयरकेस है तो इट्स ईजी। शुरू में ऐसे ना स्टेयरकेस टूट गई है थी, तो उन्होंने पूरा ऐसे बना रखा है। मिंगो फॉल्स चिरोकी टाउन में लोकेटेड है, नॉर्थ कैरोलिना के, और यहाँ बस 0.5 माइल्स की हाइक है, सो यू कैन टेक अ क्विक टूर ऑफ दिस फॉल एंड लुक एट दिस मेजेस्टिक एंड इम्प्रेसिव वाटरफॉल, जो कि 200 फीट की हाइट पे है। ये जो वाटरफॉल थी, मिंगो वाटरफॉल, बहुत ही अमेजिंग वाटरफॉल है, माइंड ब्लोइंग थी है। ट्रेल हो चुकी है, अच्छी थी वाटरफॉल बहुत ज़्यादा। यू कैन इवन रिलैक्स हियर, सी लोग कर रहे हैं। देन हमने हॉल्ट किया चिरोकी में एट दिस प्लेस कॉल्ड नेटिव ब्रूज टैब एंड ग्रिल। मैंने ऑर्डर की फ़िश एंड माई हस्बैंड ऑर्डर देयर स्पेशल चिकन बर्गर। फूड 10 on 10, डिलीशियस और फिलिंग दोनों था। आई डेफिनेटली रिकमेंड दिस प्लेस टू यू गाइज। नाउ वी आर एट मिंगस मिल, इट्स अ कॉर्न मिल which is very old. Mingus Mill was built in 1886. So ये एक historic grist mill है जो यूज़ करती है water power turbine for grinding corn. And by the way, it is still operational. And you can buy the corn on site. आप ये मिल मॉर्निंग में 9 बजे से शाम के 5 बजे तक डेली विजिट कर सकते हो, बट ओनली बिटवीन मिड मार्च थ्रू मिड नवंबर। और ये थैंक्सगिविंग में भी ओपन रहती है बाय द वे। काफ़ी हिस्टोरिक और स्पूकी वाइब्स थी इस जगह की, और हम एक्सप्लोर करते करते एंड पे पहुंच गए, जहाँ से मिल का वाटर सप्लाई आता है। एक स्मॉल वाटरफॉल भी थी वहाँ पे। नाउ वी आर एट ओकुनालिफ्टी विजिटर सेंटर। अंदर एक म्यूजियम भी है, वो भी देखेंगे हम। अब हम पहुंच गए ओकोनोलिफ्टी विजिटर सेंटर, जो मिंगस मिल से बहुत पास है, और हमने स्पॉट किए एल्क। दे लुक सो एडोरेबल, एंड यू माइट ऑल्सो स्पॉट सम एल्क नियर बाय ग्रेजिंग इन द फील्ड्स। ये विजिटर सेंटर जो है, यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी स्मोकीज की, स्मोकी की हिस्ट्री वे बैक 100 ईयर पहले, कैसे सारी स्टार्ट हुई, एंड एक्सपेडिशंस के बारे में भी, एंड ऑल द पीपल इन्वॉल्व्ड इन द हिस्ट्री। It means you will get all the information, like everything. So if you have keen interest, आप easily यहाँ पे 1 से 2 घंटे spend कर सकते हो। I personally love the landscape here, especially the cabins. We surely had a great time.
Guess what? We saw bear for the third time. मतलब अभी हमें तीसरी बार दिखा. ये हमारा सेकंड डे है एंड मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट. लोगों को दिखता नहीं है. और बोल रहे थे कि उनका लास्ट डे ऑफ ट्रिप है, कि मैनिफेस्ट कर रहे थे कब से दिखे और अभी उनको भी दिख गए. हमें रोज दिख रहा है. हमें कल भी दिखा, आज सुबह भी दिखा, फिर अभी फिर दिखा. अभी जो था वो मम्मा बेयर थी और उसके साथ 3 बच्चे थे छोटे. I'll show you guys. And there's 3 babies. बहुत सारे बेर है, बिग बेर वहाँ पे. Look who's the baby up the tree. हाँ, बेबीज भी है उसके साथ. जो कर रहे थे बेबीज है उसके बाजू में भी है. वो जो बड़ा इधर 2-3 है. अरे 3 है. छोटे छोटे बेबीज इधर है. अब हम एंटर कर रहे हैं रोरिंग पोक मोटर नेचर ट्रेल. ऑनेस्टली बताऊं तो ये ट्रेल बहुत ज़्यादा सुंदर है. मतलब इट्स अ सीनिक ड्राइव जहां आप देखोगे सारा जंगल एरिया और यू विल गेट टू सी अ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल व्यूज़. कैबिन्स वगैरह आपको दिखेंगे. वाटरफॉल्स हैं छोटी छोटी जो यहाँ से बह रही है. यहाँ से ये वे आउट है. ये एक 1 वे लूप है. यहाँ पे हमने काफ़ी सारे व्यूज़ देखे और ये एक स्पॉट था जहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था. ये माउंटेन रेंज का पूरा स्काईलाइन. मैंने कुछ पिक्चर्स क्लिक की और थोड़ा सा खुद को रिकॉर्ड किया एंड देन नाउ वी आर हेडिंग टू ग्रोटो फॉल्स. ट्रेल में ही है ये सिर्फ 1.5 माइल की है एंड इट्स ओनली 1.5 माइल्स. There's several bears up there. बेर है बहुत. वाओ. Was it good, the trail? I got scared, but it was okay. They were very near. They're down off of a valley. Okay. So you can see them clearly. I could see his butt. My Okay. husband could see the whole thing, and I was like, Okay. let's go. Okay. How long is the trail? Around. The trail's 1.5 miles. Yeah. We didn't walk that far. Okay. ओके. आप इस ट्रेल पे ज़रूर आना. लाइक जस्ट मार्क माई वर्ड, ये ट्रेल तो एक्सप्लोर ज़रूर करना. काफ़ी रिलैक्सिंग है और काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको. सो बस इसको तो अपनी टॉप प्रायोरिटीज़ में रखना आप. यू वोंट बिलीव हमने यहाँ पे बैर कैसे कैसे देखे. मतलब हमने अलग अलग तरीके से देखे. पूरी फैमिली भी देखी. हमने ट्री में भी देखे उन्हें एंड देन पानी में भी देखे. मतलब देयर वर सो मेनी लोकेशंस. मतलब मैं क्या क्या रिकॉर्ड करूँ, मुझे ऐसा लग रहा था. और आई हर्ड कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सी और एनकाउंटर बैर. इतनी आसानी से नहीं दिखते बट हमें बहुत ज़्यादा दिखे. तो हमारी ट्रिप तो सक्सेसफुल हो गई थी एक तरीके से, आप कह सकते हो. बहुत बड़ा है मम्मा बेर. Oh, we can see the babies I also. can see the babies really good. Yeah. Or it's Wow. I think it's 2 big bears. Oh Yeah. I think it's a mom and dad wow. and a baby, 'cause I definitely saw a baby. yeah. Like 2 big bears. Oh, it's Yeah, two big bears. No baby there. Yeah, because it looks like the ones further down's a little one. The one further down is definitely little. Yeah. Can you These might be more than Caves Cove there. हम लोग इतनी लेट गए थे. इवनिंग का टाइम था. आई थिंक हम लोग लास्ट लोग थे. हम एंड देयर वाज दिस वन फैमिली. वी 7 पीपल वर द ओनली वंस फॉर ईच अदर. क्योंकि वापस आते आते इतना डार्क हो गया था और कुछ भी मतलब नहीं था वहाँ पे. एंड आई वाज सो स्कैर्ड कि अभी ऐसा ना हो कि कोई बैर बीच में आ जाए, क्योंकि वो लोग सब बाहर आ रहे थे. तो आई थिंक ये एक ट्रेल है जहाँ पे आप जा सकते हो. यू शुड डेफिनेटली गो टू ग्रोटो फॉल्स एंड आई विल हाईली रिकमेंड कि आप अर्ली मॉर्निंग जाओ या इवनिंग में जाओ सनसेट के टाइम, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बैर दिख सके. आई थिंक टाइमिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल अगर आप स्मोकी विजिट कर रहे हो. तो फाइनली हाँ, we have finally reached the grotto fall and look at this. On the way we saw 15 bears. Can you believe it? But you know what? This is worth it. कैसा लग रहा है? जबरदस्त. What an experience! Oh my god, amazing.
इसके अलावा जो खूबसूरत बात थी वो थी यहाँ ये वाटरफॉल। ये वाटरफॉल थोड़ी डिफरेंट थी। दूसरी वाटरफॉल्स में आप उसको देख सकते हो, राइट? इस वाटरफॉल को आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, आप यहाँ पे एक्चुअली मज़े कर सकते हो पानी में। दिस वाज द बेस्ट पार्ट। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि हम वाटरफॉल के पीछे थे, वाटरफॉल हमारे आगे से गिर रही थी एंड वी वर एंजॉइंग द ब्लिसफुल एक्सपीरियंस, जिसको मैं हमेशा याद रखूँगी। आई लव द वाटरफॉल्स एंड आई वाज लाइक कि मैं यहाँ दोबारा जा सकती हूँ, क्योंकि ये सच में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। सार्थक कितने देखे हमने? टोटल 20। 20। मतलब मैंने नहीं सोचा था कि इतने सारे बेयर्स हमें एक ही शाम की ट्रेल में दिख जाएंगे। मतलब ये टाइम इज द बेस्ट टाइम, यू नो, बिकॉज दे वो लोग 3 दिख भी रहे, 3 अभी भी इधर ही है। वो रे सामने देखी, या। जूम करके वहाँ पे दिखाएगी ना तीनों को। तो जो ग्रोटो फॉल्स की हमने ट्रेल की है, ये आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल टाइम है मेरी स्मोकी की ट्रिप का। हमने नेचर को बहुत क्लोजली एक्सपीरियंस किया, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये गिर रहे हैं यहाँ पे फूल, मुझे अच्छा लग रहा है ये। और पता है हमने ये ट्रेल ना इतने आराम आराम से गई है, बेयर्स देखते देखते, ढूंढते ढूंढते, और इतना मज़ा आया। मतलब प्योर एक प्रॉपर नेचुरल ट्रेल कहते हैं ना, वो ये है। बहुत ही ब्लिसफुल ट्रिप। या आई मीन ऐसा लग रहा था अब कुछ दिख जाएगा, अब कुछ दिख जाएगा, क्योंकि यू नो हर कुछ 0.1 माइल में या उससे भी कम में हमें कुछ ना कुछ दिख ही रहा था। वो पूरा पूरा फैमिली देखना है ना, इसमें मज़ा आता है। एक लोग एक बार देखने के लिए तरस जाते हैं। वेल दिस इज़ माई फेवरेट, आई वुड लाइक टू डू दिस ट्रेल अगेन। These people were with us like for the whole time. We had a great time together. मतलब अगर ऐसे लोग भी मिल जाते हैं ना साथ में, जो आपके ट्रेलिंग एक्सपीरियंस का पार्ट होते हैं, तो अलग मज़ा आ जाता है, राइट? Here marks the end of a trail to Grotto Fall, which was amazing. आए हो तो ये ज़रूर करना, कुछ करो ना करो यार। We are just roaming around the city और कुछ खाने जा रहे हैं, and there's this beautiful shop of antiques. तो हमने अपना डिनर किया एयरलूम रूम में, जो कि एक क्रीक साइड रेस्टोरेंट एंड बार है। वेल ये बहुत ज़्यादा फेमस है गिटलिनबर्ग में। आपको यहाँ डेफिनेटली फील आ जाएगी टेनेसी के हेरिटेज की। और हमने अपना डे 2 एंड किया विद देयर लोकली सोर्स्ड अमेजिंग वाइन एंड विद देयर सिग्नेचर स्टेक। Stay tuned to enjoy day 3 with us at Smokies.